आप सुन रहे हैं और प्यार हो गया। वैसे अब तक आप जान चुके हैं कि कार्तिक किस तरह से सुपर एक्साइटेड है स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने के लिए। अब पापा से जब बात हो ही रही थी तो पापा ने भी सवाल पूछ ही लिया फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बारे में, और ये सुनते ही कार्तिक के एक्चुअली होश उड़ चुके हैं। आप तो जानते हैं ना कार्तिक कितना एक्साइटेड है स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने के लिए, लेकिन समहाउ पढ़ाई से कार्तिक का कोई लेना देना नहीं है। अब जब बाउंसर क्वेश्चन आ ही चुका है, जब कार्तिक ये जान ही चुका है कि पापा जितने कूल है नेचर में उतने ही सख्त है रिजल्ट के मामले में, तो अब इस बाउंसर वाले क्वेश्चन को वो किस तरह से फेस करता है। अब जब पापा ने पूछ ही लिया है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा फर्स्ट ईयर का, इस बात को कार्तिक ने एक दो बार तो नजरअंदाज कर दिया, पर इसके बाद क्या? पापा ने बड़ी सख्ती से एक बार फिर से सवाल पूछा, कार्तिक मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। पर रिजल्ट का नाम सुनते ही कार्तिक खांसने लगा और उसके सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। वो जानता था कि पापा जितने नरम है करियर के मामले में उतने ही ज्यादा सख्त है। कार्तिक ने उनके सवाल को नजरअंदाज करना ही ठीक समझा। कार्तिक ने एक बार फिर से इधर उधर देखते हुए ये सोचा कि यार कैसे तो भी करके पापा ही भूल जाए, लेकिन पापा कहाँ भूलने वाले। पापा ने फिर से पूछा, कार्तिक मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। इस बार अखिलेश जी ने थोड़ा सख्त होकर कहा। कार्तिक हड़बड़ाया और कहने लगा वो पापा रिजल्ट मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन भूल गया। रिजल्ट अच्छा रहा पापा? अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्तिक ने हकलाते हुए कहा। ये बात सुनकर अखिलेश जी को डाउट हुआ और उन्होंने पूछा, पास भी हुए हो या नहीं? अखिलेश जी इस वक्त उसे घूर रहे थे और सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि कार्तिक कुछ कह पाता, चंदन आ गया और अखिलेश जी की बाजू वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा, अरे अंकल जी इसने बताया नहीं आपको? अरे 2 पेपर में बैक लगे हैं इसके और तीसरा पेपर तो बैक लगते लगते बचा है। सही मौके पर टीचर के पैर पकड़ लिए ना तो नंबर बढ़ा दिए उसने, वरना तो इस साल मान लो आपके 3 बैग तो मिनिमम थे ही, और ये साल तो ऐसा ही जाता इसका। कार्तिक ने अपना सर पटक लिया। कार्तिक ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि ऐसी सिचुएशन में चंदन हमेशा गलत वक्त पर एंट्री लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चंदन है कौन? चंदन कार्तिक का वो पक्का वाला दोस्त है जो कि बचपन से लेकर अब तक उसके साथ है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, क्रिकेट खेलने से लेकर लड़कियां ताड़ने तक, हर काम दोनों ने साथ साथ ही किया है। क्यों मान लीजिए कि कार्तिक रांझना मूवी का कुंदन था और चंदन मुरारी। दोनों दोस्त कम और भाई ज्यादा थे, लेकिन अक्सर चंदन ऐसी सिचुएशन में, ऐसी प्रॉब्लम में कार्तिक को फंसा दिया करता था। अच्छा, तो इसलिए ये जनाब अपना रिजल्ट बताने में इतना हिचकिचा रहे थे। और तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? अखिलेश जी ने चंदन से डांटते हुए पूछा। चंदन ने कहा, मैं फेल। चंदन ने इतने इत्मीनान से इसे कहा कि इसे सुनते ही अखिलेश जी मुस्कुरा उठे। कार्तिक ने टेबल के नीचे से चंदन के पाँव में मारी एक लात और उसे घूरने लगा। उतने में आवाज आई, कार्तिक इस साल तुम अपना फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ोगे, अखिलेश जी ने बड़ा समझाते हुए कहा। पर कार्तिक इस बात को सुनकर घबरा चुका था। कार्तिक ने कहा, पर पापा मेरे सिर्फ 2 ही बैक हैं, यकीन मानिए मैं इस साल इसे क्लियर कर लूंगा, प्लीज मुझे ये रिपीट मत करवाइए। कार्तिक बहुत मायूस हो चुका था ये सुनकर। उसे समझाते हुए अखिलेश जी ने कहा, देखो बेटा, मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो तुम्हारा खराब रिजल्ट जानकर तुम पर चीखे चिल्लाए, तुम्हें दूसरों बच्चों का एग्जाम्पल दे और फिर तुम्हें पढ़ने से रोक दे। बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो चीज तुम्हें समझ नहीं आई वो तुम एक बार फिर से पढ़ो, अच्छे से समझो, ताकि तुम्हें कभी आगे प्रॉब्लम ना आए। अब तुम इसे मेरा हुक्म समझो या मेरी ये सजा, मर्जी तुम्हारी है, पर ये साल तो तुम्हें फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, अखिलेश जी ने रौब जमाते हुए कहा। कार्तिक बेचारा, जिसका वैसे भी पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, चंदन की बेवकूफी की वजह से अब उसे फिर से ये साल रिपीट करना पड़ेगा। फिर से वही सारे लेसन और चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे जो कि उसने ले देकर अभी करे थे। लेकिन समहाउ इस वक्त चंदन कार्तिक को अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा था
और चंदन इससे बेखबर होके पराठे खाने में बिजी था। एक एक करके पराठे दबाए जा रहा था। उतने में अखिलेश जी ने खाना खाया और चंदन से कहा, और बेटा तुम क्यों वर्मा जी के पैसे बर्बाद कर रहे हो? मुस्कुराकर अखिलेश जी ने उसे टॉन्ट मारा। अरे अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, देखना एक दिन हम दोनों भाई मिलकर कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। चंदन ने बड़ी ही आराम से इस बात का जवाब दिया। ध्यान रहे, रोशन के बजाय डुबा मत देना। ये कहकर अखिलेश जी हंसने लगे और खाना खाकर वहां से आगे निकल गए अपने रूम की तरफ। खाना खाकर कार्तिक वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। चंदन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अखिलेश जी अब भी वहीं बैठे थे। रंजना भी आकर उनके पास बैठ गई और कहने लगी, पता नहीं कार्तिक और मौली का झगड़ा कब खत्म होगा। अखिलेश ने कहा, मैं चाहता हूँ कि झगड़ा हमेशा यूं ही बना रहे। रंजना ने बड़े आश्चर्य से उन्हें देखते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अखिलेश ने कहा, हाँ सही कह रहा हूँ रंजू, कम से कम झगड़ते हुए और झगड़े की वजह से ही सही, कम से कम दोनों आपस में बात तो कर लेते हैं। रंजना ने कहा, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो हादसा हुआ और ये दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर होने लगे। अखिलेश जी ने रंजना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वक्त सब जख्म भर देता है, धीरे धीरे देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश सब कुछ ठीक हो ही जाए। रंजना ने मौली के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, जिसका दरवाजा बंद था। आगे क्या हुआ इस कहानी में जानेंगे आप अगले एपिसोड में। सुनते रहिए और प्यार हो गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और आप अगर इसके आगे ही जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, इन ऐसा क्या था जिसकी वजह से मौली और कार्तिक एक दूसरे से दूर हो चुके थे, तो ये बात आप जरूर जानेंगे अगले एपिसोड में। तो एक काम कीजिए, इस शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको माई पॉकेट सेक्शन में सारे अपडेट्स और आने वाले एपिसोड्स मिलते रहें और इसके नोटिफिकेशन हमेशा आपके साथ रहें, याद दिलाते हुए कि ये ऑडियो आपको अच्छा लगा था। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में कार्तिक और मौली की स्टोरी लेकर। और प्यार हो।